नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के आईटीओ पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इनका साफ तौर पे ये आरोप है कि दिल्ली के अंदर शराब घोटाले में कई जो चीजें हैं वो खुलासा उनका हो गया है और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग करी जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करी जा रही है। ईडी के चंगुल में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फंसते दिख रहे हैं। तमाम ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, तमाम ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल का जो दफ्तर है, आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है उसके बाहर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस बल ने हालांकि रोका हुआ है, 2 बैरिकेडिंग की लेयर है, लेकिन यहाँ पे जो है उनके नेता जो है वो आ चुके हैं। आइए लोगों से भी बात करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे लगातार ईडी की जो मांग कर रहे हैं और जांच चल रही है, इस पे लेके क्या कहेंगे, अभी क्या मामला है? देखिए, डे वन से ही जब से इनकी सरकार बनी है उसी समय से भ्रष्टाचार के जो मामले, कई मामले आए, चाहे उनके मंत्री का हो या कार्यकर्ता का या महिला कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ का हो। आज इसी कड़ी में जब इस पर चार्जशीट किया जा रहा है, उस समय में ये लग रहा है कि जब यहाँ के दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को ले जाकर के गोवा वगैरह में खर्च करते हैं, ये दूसरे जगह चुनावों में जब लगाते हैं, तो लगता है दिल्ली की जनता के साथ जो ये छल है। और यहाँ पर जो है जो मांग की जा रही है कि मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की जांच होनी चाहिए, ये वास्तव में सच है और जरूर होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब उन्होंने आवाज लगाई थी कि लोकपाल को दिल्ली में लागू करो, तो उन्होंने ना अपने केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि लगातार ईडी का कई महीनों से जो है वो छापेमारी चली, उनको मिला कुछ नहीं, फिर भी ये परेशान कर रहे हैं। देखिए, मिलेगा तो कोर्ट में साबित होगा, ये रोड पे दिखाने की नहीं है, ये जनता के बीच लाने का तब है जब एक प्रोटोकॉल के तहत ईडी चाहे कोई भी संस्थान है वो जांच करती है और उनको तुरंत सामने में नहीं दिखा देगा। जब इनके खिलाफ चार्जशीट होगी तो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और ईडी के जो टेक्निक है उसके माध्यम से जो है सो उन्हें हाजिर किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है इस आबकारी वाले मामले में जो है सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबूत मिटाने की जो है किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं है। यदि केजरीवाल जी समझते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, भोला भाला हूँ, दिल्ली की जनता को ठग लूंगा, चेहरा साफ सुथरा बना करके आ जाते हैं और दुहाई देते रहते हैं, वो चलने वाला नहीं। अब समय आ गया है कि उनकी जो जनता के नजर में पोल खोल हो रही है और लगातार एक एक मामले का, एक उनके जो मंत्री है जेल में पड़े हुए हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम उन्हें यह समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और नैतिकता क्या होती है, उनको उस पर उतरना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो एक तरफ से जो है अपने आप को कट्टर जो है वो ईमानदार कहते हैं, आपको लगता है ये सब एक ढोंग है? देखिए, एक शब्द को यदि झूठ को लगातार 100 बार बोलेंगे तो आजकल गूगल का जमाना है और इंटरनेट का जमाना है। जब आप सर्च करते हैं ना कि ईमानदार ईमानदार ईमानदार, तो आप ईमानदार वैसे नहीं हो जाएंगे, केवल कहने से ईमानदारी नहीं हो जाएगी, ईमानदारी झलकना चाहिए। ये जो कमीशन खोरी का जो नीति उन्होंने अपना रखा है, हर चीज पे घोटाले पे, हर चीज में कमीशन खोरी, वो केवल कहने से नहीं होगा कि मैं कट्टर हूँ, मैं कट्टर हूँ। अपने आप को कट्टर साबित करने के लिए देशभक्त के साथ खड़े होना। आप जब सेना के जवानों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो आपकी कट्टरता नहीं रह जाती है। जब आप मंदिरों पे, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो आपकी कट्टरता नहीं रह जाएगी। एक तरफ मंदिर की निर्माण की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा ले जाऊंगा। तो अब आखिरकार किस तरह के कट्टर के और बेईमानों के बीच में पड़े हुए हैं? केवल आपके कहने मात्र से नहीं लग रहा है होता। जो अरविंद केजरीवाल है वो तीर्थ यात्रा के नाम पर और इस तमाम चीजों के नाम पर अपनी छवि जो है वो हिंदुत्व की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो हिंदुत्व की छवि की तरफ हो ही नहीं सकता। यदि दिल्ली की मंदिरों में यदि पैसा देते पुजारियों को तो आप हिंदुत्व की तरफ हैं जी। अब हिंदुत्व की जनता के लिए, लेकिन सर आपके नजर में हिंदुत्व का परिभाषा क्या, कौन है हिंदू इस देश में? देखिए, जो भारत के संविधानों को मानने वाला है, भारत के जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो हिंदुत्व है। क्योंकि जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो हिंदुत्व है। जब देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए जब सवाल उठाता है तो वो हिंदुत्व के खिलाफ हो जाता है, वो राष्ट्रवाद के खिलाफ हो जाता है। देखिए, सवाल उठाना जायज है कब? जब आपके अंदर तर्क होना चाहिए, उसके लिए आपके लिए परोक्ष रूप से तथ्य होना चाहिए। जब आप देश के सेना के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं,
क्वेश्चन करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करते हैं, तो आप राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जी? अब भारत के झंडे तिरंगों को कैसे उठा सकते हैं जब सेना के जवान आपकी रक्षा करती है एक तरफ और दूसरा तरफ का उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? सर प्रश्न चिन्ह तो वो जो है अरुणाचल में जो है चीन ने जो है जमीन हड़प लिया उस पे भी हो रहा है, ठीक है, इस पे तो नहीं कुछ बोल रहे हैं देखिए, आप लोग। पहले चाइना की जो मानसिकता थी 10-8 साल पहले, 6 साल पहले, बात बात में हुरकरी देता था। आज चाइना की मानसिकता को देख ले, वो एक हमारी अलग अलग जमीन थल को पर। हड़प लिया गया, आप अभी जमीन तक को मानसिकता हड़प ही पे हैं। जरम को हड़प लिया, इसका क्या सबूत है? आज हमारी देश की सेना एक बार जब घुरकी देता है तो पीछे हट जाता है चाइना। इस बात को नजरअंदाज अब कैसे कर हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमें सरकार इजाजत दे तो हम पीओ को जो है वापस ले लें, सरकार इजाजत नहीं दे रही है। देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि जो है वो नीति में साफ ही नहीं देखिए, पीओ को भी लेने का समय आज आने वाला है। यह समय अब नजदीक आ चुका है कि पीओ को भी हमारा होगा। जिस प्रकार से देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कूटनीति के साथ चलते हुए पाकिस्तानों को अलग थलग कर दिया है, वो विश्व से कट गया। पहले बात में पाकिस्तान जो है सो धमकी देते रहता था, आज क्या स्थिति है देख ले। आज उनके यहाँ भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। पीओके के लोग चाहते हैं कि हम भारत का अभिन्न अंग में बन जाऊं, भारत में खुद आ जाऊं, तो वो समय आ गया। पूछते हैं कि अभी आप लोग जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोग की, आप लोग इस मांग को लेकर के और कहाँ आगे देखिए, लड़ाई जारी रहेगी, केवल ये अगुवाई है और लगातार, चाहे पिछले प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के अगुवाई में शराब नीति जो थी उसको वापस लिया गया, और जो घोटाले का जो पोल खोल का अभियान जो चल रहा है वो अभी वीरेंद्र सचदेवा जी के अध्यक्षता में चल रही है। और आने वाले समय में जब देखिएगा तो इसका एक मूर्त रूप आएगा और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनकी पूरी टीम जो घोटालेबाजों की है वो जेल में जाएगी। जेल में जाएंगे वो। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, आपके यहाँ दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी वर्सेस जो है वो बीजेपी लंबे समय से चली, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो लगातार आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी हमें काम करने नहीं दे रही है केंद्र में। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अगर मैं देखता हूँ कि लगातार आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदलते जाते हैं, तो आपकी लड़ाई तो ऐसे ही डाइवर्ट हो जाती है। देखिए, कैसे करेंगे? हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ नेतृत्व जो है परिवर्तन हमेशा 3 साल पे होती रहती है और ये तीसरे साल चल रहा है। हमारे यहाँ भी उस तरह, देखिए, नैतिकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। चाहे अटल जी को देख लीजिए, एक वोट से उस समय में हार नहीं माने थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। मतलब नैतिकता, लेकिन राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, ये सारा झंडा जो है बीजेपी के पास ही है। देखिए, बीजेपी के पास ये है, जब आप सिद्धांतों को, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सिद्धांतों को मूल रूप से पालन करने वाला व्यक्ति कौन है, वो लगातार कौन दिख रहा है, उसके आधार पर तय होती है। आप सिद्धांतों को पालन नहीं करते, केवल अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। गोडसे ये सिद्धांतवादी लोग हैं। देखिए, उनके भी अपने तत्व थे, उनके भी अपने चाहने वाले लोग हैं। ये तो नहीं आप सही मानते हैं, आप इसको राष्ट्रवाद देखिए, मानते हैं? मैं इस बात में कतई पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि उनकी एक अपनी आधार था। सिद्धांतवादी बात की, राष्ट्रवाद की बात की, जो है गोडसे, सावरकर, ये सारे लोग इसी खेमे से आते पहले हैं ना? नहीं, खेमे अलग अलग होते हैं, विचारधारा अलग अलग होती है। गोडसे जी की विचारधारा, सावरकर जी की विचारधारा, सावरकर जी के त्याग को आप नहीं देख रहे हैं। आज आप रामायण की बात जब करते हैं तो कई तरह के तथ्य निकल के आ रहे हैं, लेकिन लोग अपने अपने तरह से इंटरप्रिटेशन करता है उस चीज को। तो सावरकर जी की एक अपनी नीति थी, उनकी अपनी एक विचार था, उनकी अपने टोली है, उनके मानने वाले लोग हैं, गोडसे को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गांधी जी की भी पूजा करते हैं, गांधी जी को भी बापू मानते हैं, गांधी जी के विचारों पे गांधी जी को कैसे आप मान सकते हैं? कैसे न्याय संगत गांधी जी के हत्यारों की जो विचारधारा थी वो उस समय की विचारधारा थी। उन्होंने जो जिस प्रकार से देश का बंटवारा किया था उसके आधार पे उनकी किसी एक खास टोली ने, जो गोडसे जी के समर्थन करने वाले लोग थे, वो उन्होंने उनकी हत्या की। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता उस समय में गोडसे की विचारधारा से प्रभावित है। चलिए ठीक है। तो सुना आपने किस तरीके से जो है बीजेपी की तरफ से इनके प्रवक्ता और इनके समर्थक, इनका सीधा सा कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है उनका असली ठिकाना जो है वो जेल है। भविष्य में क्या होता है इन तमाम चीज़ों के लिए अदालत है, अदालत फैसला बेहतर करती है। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।